आप सभी को महिला दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और अक्सर हम बात करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट की, वुमेन एजुकेशन यानी कि बेटी पढ़ाओ की। तो अक्सर इन बातों में हमेशा एक बात पे पर्दा डाल दिया जाता है, जो कि है वुमेन फाइनेंशियल फ्रीडम। और एज अ वुमेन सीए फाइनेंशियल एडवाइज़र हमेशा मैं इस बात का मेरी रोज़ाना प्रैक्टिस में सामना करती हूँ कि जो महिलाएं हैं उनमें प्रतिभा की कमी नहीं है, लेकिन कई बार फाइनेंशियल सिक्योरिटी की कमी हो जाती है। फाइनेंशियल हम इतने इंडिपेंडेंट नहीं हो पाते हैं कि हम हमारे डिसीजंस खुद से ले सकें। और अक्सर हमें ये सिखाया जाता है कि पैसे बचाना ही काफ़ी है, लेकिन सिर्फ पैसे बचाना सुरक्षा है, और उसे अपने चॉइस से खर्च कर पाना, निवेश कर पाना, ये स्वतंत्रता है। दिस इज़ फाइनेंशियल फ्रीडम। और फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपके बैंक में ढेर सारे पैसे हैं, लेकिन इसका मतलब ये है कि आप अपनी चॉइस से अपने निवेश के डिसीजन खुद ले सकते। और जब एक महिला फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होती है तो उसे अपनी छोटी ज़रूरतों और बड़ी मुसीबतों में कभी भी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ता। याद रखिएगा, भरोसा एक अच्छी भावना है, लेकिन निवेश और बीमा एक ठोस हकीकत है। हम महिलाएं अपने परिवार के लिए सब कुछ करती है, लेकिन क्या हमारे पास ऐसा कोई कॉर्पस फंड है जिस पे किसी और का कंट्रोल ना हो? तो आज इस रील के माध्यम से मैं सभी महिलाओं से 3 वादे चाहती हूँ। पहला, जो कि है एजुकेट योर सेल्फ। फाइनेंस सिर्फ पुरुषों का विषय नहीं है, तो आज से ही खुद को शिक्षित करना शुरू करें टैक्स, इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस के मैटर्स में। दूसरा, जो कि है खुद को सुरक्षित करें, यानी कि सफिशेंट इंश्योरेंस, अपनी सेहत और अपनी ज़िंदगी का इंश्योरेंस ज़रूर करवाएं। और तीसरा, जो कि है बिल्ड असेट्स, संपत्ति बनाएं। आज से ही छोटा निवेश शुरू कर दीजिए, और याद रखिएगा, फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट के मामले में समय सबसे बड़ा जादूगर है। और अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगी कि जब एक महिला आर्थिक रूप से मजबूत होती है तो सिर्फ उसका घर नहीं, पूरा समाज और देश मजबूत होता है। अपनी चाबी किसी और के हाथ में मत दीजिए, अपनी किस्मत खुद लिखिए। जय हिंद, और एक बार फिर से आप सभी को हैप्पी वुमेंस डे।